Welcome dear students. Today we are going to discuss problem solving module for stability analysis of finite slopes part 1 and part 2. मेनली देखिए यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस जनरली एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसी के साथ साथ आप किस टाइप से अपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे एग्जाम के अंदर सो दैट आप मैक्सिमम मार्क्स को स्कोर कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो भी क्वेश्चन जनरली बनते हैं वो क्वेश्चंस आपके पास मैक्सिमम क्वेश्चंस थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बनते हैं और थ्योरेटिकल के साथ साथ इसके अंदर मेथड्स की एक्सप्लेनेशन आ जाती है एग्जाम के अंदर, और इन्हीं के साथ कुछ माइन्यूट न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं जिस न्यूमेरिकल को हम डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल्स बोल सकते हैं और उसके थ्रू फैक्टर ऑफ सेफ्टी की कैलकुलेशंस की जा सकती हैं। अगर लेवल ऑफ क्वेश्चंस की बात की जाए तो लेवल ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पे आपके पास शॉर्ट आंसर टाइप, लॉन्ग आंसर टाइप और ऑब्जेक्टिव टाइप तीनों टाइप के क्वेश्चंस जनरली यहाँ से एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और इसी के साथ साथ जो क्वेश्चंस जनरली आते हैं यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा आप ये बोल सकते हैं कि वेरिएशन नहीं आती, सिर्फ डायरेक्ट टू द पॉइंट या फिर बिल्कुल सब्जेक्ट बेस्ड जो है क्वेश्चंस वो पूछे जाते हैं। टॉपिक बेस्ड क्वेश्चन जनरली एग्जाम में बनते हैं। यहाँ से आप स्क्रीन पे कुछ क्वेश्चंस देख सकते हैं। ये क्वेश्चंस कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस हैं जो क्वेश्चन जनरली एग्जाम में पूछे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डिफाइन द वेज फेलियर। अब वेज फेलियर क्या होता है? वेज की आपको यहाँ पे प्रॉपरली सबसे पहले तो वेज की डेफिनेशन लिखनी होगी और वेज फेलियर की। जब हमने लर्निंग मॉड्यूल कवर किया था तो लर्निंग मॉड्यूल में हम डिटेल में वैसे इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि वेज फेलियर क्या होता है। सेकेंड टाइप का क्वेश्चन है एक्सप्लेन फाई यू इक्वल टू जीरो एनालिसिस। ये बोलता है कि एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन की वैल्यू जब जीरो होगी तो हमारे पास बनेगी प्योर क्ले, और प्योर क्ले में जो एनालिसिस होगा फाइनाइट स्लोप्स में आपको उसे एक्सप्लेन करना है। अगेन ये एक कंस्ट्रक्शन मेथड था, हमारे पास एक कंस्ट्रक्शन थी जिसके बेसिस पे हम मोमेंट्स की कैलकुलेशंस को लेके चलते थे। नेक्स्ट बोलता है डिस्क्राइब द टेलर स्टेबिलिटी नंबर एंड इट्स सिग्निफिकेंस। आपको टेलर स्टेबिलिटी नंबर को एक्सप्लेन करना है और इसकी सिग्निफिकेंस। आपको अगर ध्यान हो तो टेलर स्टेबिलिटी नंबर हम लोगों ने डिटरमाइन किया था कुछ इस तरीके से। तो बेसिकली क्रिटिकल हाइट को कैलकुलेट करने के लिए हम टेलर स्टेबिलिटी नंबर लेकर चलते थे, जिसके बेसिस पे आप टेलर स्टेबिलिटी नंबर की कैलकुलेशंस ले सकते हैं और इसका सिग्निफिकेंस क्या है, कहाँ पे हम इसे यूज कर सकते हैं, वो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना था। अब आगे कुछ स्पेसिफिक टाइप के न्यूमेरिकल्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ये जो क्वेश्चंस हैं ये क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशंस में या तो पूछे जा चुके हैं या फिर पूछे जा सकते हैं। और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो हैं, जो भी क्वेश्चंस आप आगे देखने वाले हैं, ये क्वेश्चंस अधिकतर क्वेश्चंस आपसे न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस इस टॉपिक पे बने हैं। और ये जो क्वेश्चंस जनरली हैं, इन क्वेश्चंस में से कुछ पार्ट तो मैं सॉल्व करूंगा और कुछ क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, अ सॉइल मास इज रेस्टिंग ऑन एन इंक्लाइन इम्परमिएबल क्ले लेयर एज शोन इन द फिगर। डिटरमाइन द फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट वेज फेलियर अलोंग द इंटरफेस। द सॉइल हैज कोहेजन ऑफ 6 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इंटरनल फ्रिक्शन ऑफ 20 डिग्रीज एंड यूनिट वेट दिया है 17 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब्स। देखिए अब ये डायग्राम आपको मेंशन है जिसके अंदर ये जो ग्रीन वाली लाइन है, ये ग्रीन वाली लाइन रिप्रेजेंट करती है इम्परमिएबल क्ले लेयर को। आप देख सकते हैं इम्परमिएबल क्ले लेयर का जो स्लोप बना है हॉरिजॉन्टल के साथ, ये है 25 डिग्री, और इसकी जो हाइट है, इसके ऊपर जो सॉइल मास है जिसमें फेलियर एग्जिस्ट करेगा, बेसिकली फाइनाइट स्लोप का फेलियर आएगा, इसकी हाइट दे रखी है आपको 2.5। और आगे आपके पास बाकी स्पेसिफिक डायमेंशंस दी हुई हैं जिसके बेसिस पे आपको फैक्टर ऑफ सेफ्टी को कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले तो एक काम करते हैं, फैक्टर ऑफ सेफ्टी को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग बेसिक टर्म से शुरुआत करते हैं। इसमें गिवन डेटा की अगर बात की जाए, देखिए इस कंडीशन में अगर फैक्टर ऑफ सेफ्टी को डिस्क्राइब करते हैं तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी के लिए हमने कुछ फॉर्मूला लिखा था इस तरीके से। तो देखिए मेरे पास ये फॉर्मूला था। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग फैक्टर ऑफ सेफ्टी में जब हम देखते हैं तो कोहेजन की वैल्यू दी है 6 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। लेंथ नहीं दिया, ये जो एल रिप्रेजेंट करता है, ये एल रिप्रेजेंट करता है लेंथ ऑफ द फेलियर प्लेन। तो इस फेलियर प्लेन ए बी की लेंथ डिटरमाइन करनी होगी। W रिप्रेजेंट करता है सेल्फ वेट। तो हमारे पास जो वेज है, सॉइल मास जो है, उस सॉइल मास का आपको सेल्फ वेट कैलकुलेट करना होगा, दैट विल बी W। इसके बाद आगे आपके पास दिया है आई। आई जो है ये रिप्रेजेंट करता है इंक्लिनेशन एंगल विच इज 25 डिग्रीज, एंड फाई जो है वो आपको गिवन है ऑलरेडी 20 डिग्रीज। तो बेसिकली हमें यहाँ पे सबसे पहले तो सेल्फ वेट कैलकुलेट करना है और सेल्फ वेट के साथ साथ लेंथ कैलकुलेट करनी है। तो लेंथ से शुरुआत करते हैं। लेंथ ऑफ फेलियर प्लेन ए बी,
इस लेंथ के लिए एक काम करते हैं, सबसे पहले एक बार इस डायग्राम को वापस से ड्रॉ करते हैं। देखिए मैंने लेंथ ए बी को कंसीडर किया है इन द फॉर्म ऑफ ट्राइंगल। इस पार्ट की जो हाइट मुझे दे रखी थी, हाइट दे रखी थी 2.5 मीटर और इंक्लिनेशन एंगल था 25 डिग्री। तो इसी के बेसिस पे आप लेंथ कैलकुलेट करते हैं। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये मेरे पास आ गई लेंथ, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकेंड पॉइंट पे कैलकुलेट करते हैं सेल्फ वेट। सेल्फ वेट ऑफ सॉइल मास के लिए हम लोग लेते हैं जनरली एरिया को यूनिट वेट से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हाफ इनटू, अब जो मेरे पास हाइट बनेगी यहाँ पे, जो हमारे पास स्लोप है, उस स्लोप की हाइट मुझे दे रखी है 2.5 और जो विड्थ है, विड्थ दे रखी है 2.86 मीटर। आप डायग्राम में देख सकते हैं। देखिए इस डायग्राम में अगर हम देखते हैं तो इस डायग्राम के अंदर आपको जो एरिया कैलकुलेट करना है, मैं मार्क कर रहा हूँ, आपको ये स्पेसिफिक एरिया कैलकुलेट करना है। तो इस एरिया को कैलकुलेट करने के लिए आपके पास ट्राइंगल की विड्थ दे रखी है 2.86 और हाइट दे रखी है 2.5 मीटर। तो हाफ बेस इंटू हाइट आप कंसिडर कर सकते हैं। तो हमने यही कंसिडर किया है यहाँ पे। अब यूनिट वेट की अगर बात करते हैं तो यूनिट वेट दे रखा है, तो यहाँ से वेट आ गया मेरे पास 60.8 किलो न्यूटन पर मीटर। अब देखिए 1 मीटर लेंथ की बात होगी तो पर मीटर लेंथ पे आप यहाँ पे ऊपर न्यूमरेटर में भी लिख सकते हैं इसी को, सेल्फ वेट पर यूनिट लेंथ। अगर आप यहीं पे इसे पर यूनिट लेंथ की फॉर्म में लिख रहे हैं तो आपको यहाँ पे किलो न्यूटन लिखना होगा, किलो न्यूटन पर मीटर नहीं। लेकिन अगर आप सिर्फ सेल्फ वेट मेंशन करते हैं तो आपको यहाँ पे लिखना था किलो न्यूटन पर मीटर। तो इसके बेसिस पे अब मेरे पास आ गया सेल्फ वेट आ गया और लेंथ आ गई। अब फैक्टर ऑफ सेफ्टी के लिए फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं। तो देखिए जब हमने फैक्टर ऑफ सेफ्टी की यहाँ पे वैल्यूज पुट की हैं, जब सभी वैल्यूज को आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपके पास फैक्टर ऑफ सेफ्टी की वैल्यू आएगी 2.16। तो इनडायरेक्टली हमने यहाँ पे वैल्यू कैलकुलेट कर ली 2.16। तो मेनली देखिए अगर आपके पास फाइनाइट स्लोप का कोई भी क्वेश्चन आता है तो फाइनाइट स्लोप में आप ध्यान रखिए कि आपको सबसे पहले लेंथ कैलकुलेट करनी होगी और सेल्फ वेट कैलकुलेट करना होगा। बाकी आपके पास मोस्टली डेटा गिवन होता है, उस डेटा के बेसिस पे आप आगे अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए सेकंड क्वेश्चन है मेरे पास, इफ वर्टिकल कट इज मेड थ्रू अ होमोजेनियस सॉइल मास, जिसमें कोहेजन की वैल्यू दी है आपको 20 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इंटरनल फ्रिक्शन दिया है आपके पास 20 डिग्रीज, यूनिट वेट दिया है 16.5 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, यूजिंग क्यूमेंस मेथड डिटरमाइन, फर्स्ट पार्ट है द सेफ डेप्थ ऑफ द कट टेकिंग फैक्टर ऑफ सेफ्टी इक्वल टू 2, सेकेंड पार्ट है द सेफ डेप्थ इफ स्टेबिलिटी नंबर इज 0.217। देखिए क्यूमेंस मेथड यूज करके आपको बेसिकली सेफ डेप्थ कैलकुलेट करनी है। तो यूजिंग क्यूमेंस मेथड हमने सेफ डेप्थ को कैलकुलेट करना है, कैपिटल एच। तो कैपिटल एच के लिए फॉर्मूला बनेगा मेरे पास। अब देखिए यहाँ पे अगर इस फॉर्मूले में बात करते हैं तो फॉर्मूले के अंदर सबसे पहले तो यूनिट वेट से शुरुआत करते हैं। यूनिट वेट इज 16.5 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। अब है नेक्स्ट मेरे पास इंक्लाइन एंगल, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। देखिए क्वेश्चन के बिल्कुल स्टार्टिंग में आपको दिया है वर्टिकल कट, तो वर्टिकल होने के कारण से एंगल ऑफ जो इंक्लिनेशन है ये आ जाएगा 90 डिग्रीज। आगे बात करते हैं, देखिए नेक्स्ट पॉइंट पे आपको दिया है कोहेजन और एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन की वैल्यूज दी हैं, लेकिन यहाँ पे आपको यूज करना है मोबिलाइज्ड कोहेजन और मोबिलाइज्ड एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन। तो मोबिलाइज्ड वैल्यू के लिए हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे गिवन कोहेजन डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी। गिवन कोहेजन इज 20 एंड फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज 2। सेम ऐसे ही आपको कैलकुलेट करना है 5m। तो ये बनेगा मेरे पास टेंजेंट इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी इंटू टेंजेंट 5। वैल्यूज पुट करते हैं। तो यहां से वैल्यू आएगी मेरे पास, जब मैं 5m सॉल्व करूंगा 10.31 डिग्रीज।
फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं। तो जब आप यहाँ से सभी वैल्यूज डेटा को पुट करेंगे तो यहाँ से आपके पास हाइट आ जाएगी। ये आ गया मेरे पास फर्स्ट पार्ट टू कैलकुलेट सेफ डेप्थ। इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन ये बोलता है द सेफ डेप्थ इफ स्टेबिलिटी नंबर इज 0.217। स्टेबिलिटी नंबर के बेसिस पे सेफ डेप्थ बतानी है। वैल्यूज पुट करने के बाद यहाँ से हाइट हम कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस विल बी 2.79 मीटर्स। अब ध्यान रखिए कई बार क्या होता है जब बुक्स में आप अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो जरूरी नहीं है कि हर किसी में स्टेबिलिटी नंबर दिया हो। कई बार ये बोल देता है कि कैलकुलेट सेफ डेप्थ यूजिंग स्टेबिलिटी चार्ट। कंफ्यूज नहीं होना है। एक्चुअली न्यूमेरिकल्स जब क्वेश्चन में आएगा पेपर के अंदर, क्वेश्चन पेपर में हमें स्टेबिलिटी चार्ट अवेलेबल नहीं होता तो आपको डायरेक्टली ये वैल्यू मिलेगी, लेकिन एक ग्राफिकल फॉर्मेशन है, आप देख सकते हैं यहाँ से। देखिए इस तरीके की ग्राफिकल फॉर्मेशन है जिसमें इंक्लाइन एंगल ऑफ इंक्लिनेशन और स्टेबिलिटी नंबर के बेसिस पे है। और ये जो लाइंस हैं ये लाइंस हैं फ्रिक्शन एंगल्स के बीच में। फॉर एग्जांपल ये 5 = 0, 5 डिग्रीज, 10 डिग्रीज एंड सो ऑन। जो भी इंक्लिनेशन दिया है, फॉर एग्जांपल आपको इंक्लिनेशन दिया है यहाँ पे, ये कुछ वैल्यूज आ रही हैं फ्रिक्शन एंगल 10 डिग्रीज पे, तो इसके अकॉर्डिंग आप स्टेबिलिटी नंबर यहाँ से डिटरमाइन कर सकते हैं। तो ये स्टेबिलिटी चार्ट के थ्रू भी स्टेबिलिटी नंबर डिटरमाइन हो सकता है, बट न्यूमेरिकल जब एग्जाम में आता है तो स्टेबिलिटी नंबर की वैल्यू डायरेक्ट गिवन होती है, चार्ट अवेलेबल नहीं होता। तो नहीं होगा तो भी आपको स्टेबिलिटी नंबर दिया जाएगा, आपको फॉर्मूले में बस वैल्यूज पुट करनी है एंड यू विल गेट योर आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है एन अनसपोर्टेड स्लोप इज शोन इन द डायग्राम, डिटरमाइन द फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट स्लाइडिंग फॉर द ट्रायल स्लिप सरफेस। अब स्लिप सरफेस ट्रायल के बेसिस पे आपको फैक्टर ऑफ सेफ्टी डिटरमाइन करना है, जिसमें आपके पास प्रॉपर्टीज दे रखी हैं। कोहेजन दिया है 50 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन की वैल्यू दी है 0, द वेट ऑफ द वेज ABD इज 2518 किलो न्यूटन एंड इट एक्ट्स एट ए हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ 11 मीटर फ्रॉम द वर्टिकल AO। तो मेरे पास वर्टिकल AO से जो है ये वैल्यू दे रखी है 11 मीटर के डिस्टेंस पे, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पे सेल्फ वेट एक्ट करता है। तो आपको यहाँ पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी बताना है। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी के लिए फॉलो करते हैं। सबसे पहले तो एक काम करते हैं, लेंथ ऑफ आर्क कैलकुलेट करते हैं क्योंकि कोहेजन फोर्सेस में जरूरत होगी। अब अल्फा एंगल दे रखा है मुझे 65 डिग्री। 360 डिग्री एंगल पे जो टोटल लेंथ आती है वो लेंथ आती है पाई इंटू डी, पैरामीटर ऑफ सर्कल। तो 65 डिग्री पे लेंथ कितनी आएगी? तो यहां से ये आ गई मेरे पास लेंथ ऑफ आर्क। सेल्फ वेट दिया है और जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस दिया है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन 11 मीटर। एंड वी हैव टू डिटरमाइन फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी का डिटर्मिनेशन की बात करते हैं। हमने देखिए बात की थी ओवरटर्निंग मोमेंट और रेजिस्टिंग मोमेंट की, तो हमें यही दोनों मोमेंट्स डिटरमाइन करना है। पहले बात करते हैं ओवरटर्निंग मोमेंट के बारे में। ओवरटर्निंग मोमेंट था मेरे पास सेल्फ वेट इनटू इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सेल्फ वेट है 2518, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज 11 मीटर। तो यहाँ से हम सॉल्व करके ओवरटर्निंग मोमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ओवरटर्निंग मोमेंट आ गया मेरे पास 27698 किलो न्यूटन मीटर। अब बात करते हैं रेजिस्टिंग मोमेंट के बारे में। रेजिस्टिंग मोमेंट में कोहेजन दिया है, लेंथ ऑफ आर्क हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं और इसी के साथ साथ रेडियस, जो रेडियस है वो 24 मीटर्स आपको दिया है। वैल्यूज पुट करते हैं। देखिए क्वेश्चन है मेरे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कट ऑफ डेप्थ 10 मीटर इज मेड इन ए कोहेसिव सॉइल डिपॉजिट, जिसमें कोहेजन की वैल्यू दी है 30 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर।
फ्रिक्शन दिया है 0 डिग्री एंड यूनिट वेट इज 19 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब. देयर इज अ हार्ड स्ट्रेटम अंडर द कोहेसिव सॉइल एट अ डेप्थ ऑफ 12 मीटर्स बिलो द ओरिजिनल ग्राउंड सरफेस. इफ द रिक्वायर्ड फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज 1.5, डिटरमाइन द सेफ स्लोप. अब आपको इस केस में सेफ स्लोप को डिटरमाइन करना है. वैल्यूज पुट करते हैं, काम करते हैं टेलर स्टेबिलिटी नंबर के बेसिस पे. आपको टेलर स्टेबिलिटी नंबर दिया है मोबिलाइज्ड कोहेजन अपॉन यूनिट वेट इनटू हाइट. अब मोबिलाइज्ड कोहेजन अगर अवेलेबल नहीं है तो हम लोग गिवन कोहेजन को फैक्टर ऑफ सेफ्टी से भी डिवाइड कर सकते हैं. वैल्यू आएगी इसके बाद आपको कैलकुलेट करना है डिटरमाइन द सेफ स्लोप. देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है डिटरमाइन द सेफ स्लोप, ये बिना ग्राफ के सॉल्व नहीं होगा. इसके लिए ग्राफ आपको गिवन होगा, उस ग्राफ से आप सॉल्व करेंगे. फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं, एक आइडिया ले सकते हैं हम लोग ग्राफ में कि ग्राफ हमें किस तरीके से दिया मिलेगा. देखिए आपके पास इस तरीके के स्टेबिलिटी चार्ट आ सकते हैं. सबसे पहला स्टेबिलिटी चार्ट आ सकता है ये वाला. दो टाइप के चार्ट एग्जिस्ट करते हैं. ये वाला एग्जिस्ट करता है कोहेजन लेस सॉइल में होगी और स्लोप एंगल दिया होगा. स्लोप एंगल होगा आई. तो इसके बेसिस पे आप यहाँ से टेलर स्टेबिलिटी नंबर सेलेक्ट कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल आपको स्लोप एंगल दिया है 30 डिग्रीज. तो जब आपके पास ये 30 डिग्री आएगा और एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन की वैल्यू फॉर एग्जांपल आपको दिया है 15, तो 15 के अकॉर्डिंग ये पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा. तो इसको हम लोग जब यहाँ पे लोकेट करेंगे अपने इस ग्राफ के ऊपर, तो मेरे पास यहाँ से आ जाएगा इसके कॉरेस्पॉन्डिंग टेलर स्टेबिलिटी नंबर. ये वो टेलर स्टेबिलिटी नंबर होगा जब एंगल ऑफ इंक्लिनेशन की वैल्यू होगी मेरे पास 30 डिग्रीज और एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन होगा 15 डिग्रीज. अब ऐसे ही अगर बात करते हैं कोहेसिव सॉइल की, तो कोहेसिव सॉइल में मेरे पास चार्ट कुछ इस तरीके से एग्जिस्ट करता है. इस चार्ट के अंदर हमारे पास एक नया पैरामीटर इंट्रोड्यूस होगा, ये होगा DF. अब DF क्या होगा? DF एक्चुअल में इंडिकेट करता है रेशो. ये रेशो होती है डेप्थ ऑफ हार्ड स्ट्रेटम अपॉन डेप्थ ऑफ बेसिकली गिवन स्लोप. जैसे अगर अपने इसी क्वेश्चन की बात करते हैं, ये वैलिड है कोहेसिव सॉइल के केस में. स्ट्रेटम की डेप्थ दे रखी थी 12 मीटर और स्लोप की जो डेप्थ है वो 10 मीटर दी हुई थी. तो इसके अकॉर्डिंग मेरे पास यहाँ से DF की वैल्यू आएगी 1.2. तो जब DF की वैल्यू 1.2 आएगी तो मैं 1.2 के बेसिस पे यहाँ से अपने स्टेबिलिटी नंबर को कैलकुलेट करूंगा. अगेन ये जो पार्ट है ये सारे रिप्रेजेंट करेंगे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन को. ये पहला 7.5 डिग्री के लिए है, दूसरा 10 डिग्रीज, तीसरा 15 डिग्रीज. इस तरीके से अलग अलग आपको कर्व्स दिए हुए हैं. तो इन कर्व्स और DF के बेसिस पे हम स्टेबिलिटी नंबर को कैलकुलेट कर सकते हैं. तो देखिए इसी के साथ हमने यहाँ पे जाना कि स्टेबिलिटी एनालिसिस ऑफ फाइनाइट स्लोप पार्ट 1 और पार्ट 2 से जनरली एग्जाम के अंदर किस टाइप के क्वेश्चंस आज तक पूछे गए हैं या फिर पूछे जा सकते हैं, कि न्यूमेरिकल का टाइप जनरली कैसा एग्जिस्ट करता है इससे रिलेटेड. तो आई होप आप अपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सभी के सभी क्वेश्चंस को बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे और इसी के साथ साथ आप अपने एग्जाम्स के अंदर मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर पाएंगे.